कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत 13 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रही है, इसलिए इस दिन बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का पूजन सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद किया जाता है। इस बार यह प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत के साथ साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहिए और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस व्रत के करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मानता है कि प्रदोष व्रत को शाम को भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित रजत भवन में आनंद तांडव करते हैं और उनमें से सभी देवी देवता उनके इस रूप की आराधना करते हैं। ऐसे में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से वह अपने भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पुराणों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव और महाकाल हैं, त्रिकालदर्शी हैं। भगवान शिव को समर्पित इस तिथि पर व्रत करने से सभी कष्टों का अंत होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। बाद बेलपत्र, अक्षत, फूल, माला, धूप, दीप, गंगा जल आदि से भगवान शिव का पूजन करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के कुछ देर पहले दोबारा फिर से स्नान करें और सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। फिर स्वच्छ जल या फिर गंगा जल से पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश जी सहित मूर्ति या फिर प्रतिमा स्थापित करें। अब उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। इस दिन शिव जी का पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। आप चाहे तो कच्चे दूध या फिर रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। इसके बाद फूल, माला आदि सभी चीजों से विधिवत भगवान शिव की पूजा करें और पूजा पूर्व और उत्तर दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठकर करना चाहिए। साथ ही मौसमी फलों का भोग लगाएं और दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री बनाकर आप भगवान शिव को अर्पित करें। बाद में ये आप प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, बाकी सभी लोगों में प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना चाहिए और भगवान शिव की आरती करें। इस दिन आप भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। 11, 21, 51 या फिर 108 या फिर इससे भी अधिक आप माला का जप कर सकते हैं। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें। शिव पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृता। आइए आप प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। प्रदोष व्रत की कथा स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसके माता की भी मृत्यु अकाल में हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों को साथ देवयोग से देव मंदिर गई और वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए और उनकी माता को भी ग्रह ने डस लिया है। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और ऋषि की आज्ञा से दोनों बालक ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार को एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के हेतु राजकुमार को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन राजकुमार वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व की कन्या के माता पिता ने बताया कि यह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया और इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अधिपत्य प्राप्त किया के साथ राज करने लगा। वहां उस महल में उस पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले गया और अपने साथ रखने लगा।
पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के भी सभी दुख और दारिद्र्य दूर हो गए और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और राजकुमार भी प्रदोष के व्रत का महत्व और व्रत के से प्राप्त फल से भी अवगत करवाया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा का महत्व और बढ़ गया तथा मान्यता के अनुसार जो लोग यह व्रत करने लगे तो कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्यों को अभीष्ट धन की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। बोले शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणपति गणेश भगवान की जय। आप सुनिए शिव चालीसा एवं शिव जी की आरती। भगवान शिव की स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणामि शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानि निदानेश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औघड़ी वाघांबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर, पाप शाप विशापितम्, महादेव महानि भोले, सदाशिव शिव सुंदरम्। जगत पते अनुरक्त भक्त, सदैव तेरे शरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जग जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप, ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभम, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम, देयो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोभित नीके, कानन कुंडल नाग फनीक। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडे माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर शोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं न मातु को हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल शत्रुन छे भारी, करत शत्रा सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामी और गडराऊ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब वहीं जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपे निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सड़ा शन आप पठायो, लौनी में सिमह मारे गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदिश संसारा। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन्हि बचाई। किया तपहि भागीरथि भारी, पुरहि प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दानिन मह तुम सब को नाही, सेवक ये स्तुति करहु सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, कथे अनादि भेद नहीं पाई।
प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरत शुरासुर भये बिहाला, कीन्ही दया तह करे सहाय, नीलकंठ तव नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ, जोई कमल नयन पूजन चाह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, वेगे अवसर मोहि आने उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्रात सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि, स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक, योगियत मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाए, तापरि होते है शंभु सहाय। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम लगावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतिक धाम शिवपुर को पावे। कहते अयोध्या आश तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी, नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मरघट छठ हे मंत्र दो, 64 समदत जान, स्तुति 40 वहीं पूर्ण की कल्याण। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, लज्जा मेरे राखियो नंद के अश्वार। एक घड़ी आधी में कुछ और, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।